अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आशिक रमदानी, आप देख रहे हैं रब नवाज खान रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आज दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, बहुत अहम बात है। मैं अपनी आवाम को ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को हुक्म मिला है कि फॉरेन फंडिंग केस को जल्द निपटाया जाए। हालांकि अगर देखा जाए, ये केस पहले से पीपी का भी पड़ा हुआ है, नून लीग का भी पड़ा हुआ है। इमरान खान का पहले हल करो, दोहरा में आ। मैं अपनी आवाम से गुजारिश करता हूँ, जो हमारे देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि इसके ऊपर क्या करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। आखिर कब तक नाइंसाफी होती रहेगी? क्यों हम चुप बैठे हुए हैं? क्या उनके जो फॉरेन फंडिंग केस पड़े हुए हैं कि वो खुदा ही मखलूक हैं, उनके नहीं सुन सकते? उनके तो पहले के पड़े हुए हैं। इमरान खान का तो बाद में गया केस। ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है। 3 साजिशें थी, 2 कामयाब हो चुकी हैं। ये आखिरी साजिश है। इमरान खान को क्या करो, फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर ना अहल करो ताहया। ये अब अवाम पर मुनहसर है कि आया कि अवाम इस फैसले को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। अब जैसे इमरान खान साहब ने कहा, अवाम मुहाफिज होगी, अवाम हिफाजत करेगी अपनी। हमने देख लिया है कि हुकूमती इदारे कहाँ पर खड़े हुए हैं, किसके साथ खड़े हुए हैं, उनका रवैया किन के साथ अच्छा है, किन के साथ अच्छा नहीं है। आवाम ये सब कुछ देख रही है। इतनी नादान और ना समझ नहीं है। मीडिया का दौर है, हर शख्स के पास क्या है, इंटरनेट, मोबाइल है पड़ा, हर कोई हर चीज से क्या है, बाखबर है। इमरान खान के फॉलोअर को, इमरान खान के चाहने वालों को ये बावर कराया जाता है कि इस बात के लिए आप तैयार हो जाओ कि इमरान खान के ऊपर ये खामखा की तलवार लटकाए बैठे हैं। और दूसरी तरफ ये भी इतलात आ रही है कि मरियम नवाज को पीएम हाउस में लाजमी बिठाया जाए। नवाज शरीफ की हिदायत है। हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम साहब को हुक्मनामा मिला है कि मरियम नवाज साहब पीएम हाउस में लाजमी होगी। जरा ये बताए, ये कुछ अर्सा पहले जब जहांगीर तरीन साहब इमरान खान के साथ थे, ये कहती थी चीनी चोर, आटा चोर। इसका क्या काम है? इसके पास कोई ओहदा है, कोई मकाम है, क्या है? ये क्यों बैठता है पीएम हाउस में? अब हमें ये बताया जाए, जो क्या है, जमानत पर रिहा है, ना अहल हो चुकी है, बाप भी ना अहल है, बेटी भी ना अहल है, ये क्या वहाँ क्या कर रही है? अब ये बात हमें समझ नहीं आती। यहाँ पर तो कोई बात नहीं करेगा। ये डिक्टेशन देगी, ये शहबाज शरीफ के ऊपर बैठ के शहबाज शरीफ को डिक्टेशन देगी। ये आज़ादी के साथ शहबाज शरीफ को फैसले नहीं करने देगी। और दूसरा, ये तोशा खाना के ऊपर वाह वेला हो रहा है। अगर किसी को याद हो या ना हो, मिशेल ओबामा ने जब नवाज शरीफ साहब अमेरिका के दौरे पर गए थे, अपने सारी फैमिली को लेकर गए थे, उस वक्त मिशेल ओबामा ने $5 अरब अमेरिकी दिया था इस मरियम नवाज को पाकिस्तान के बच्चों के तालीम के लिए। उसका क्या बना था? जब इससे सवाल किया गया था, उसने कहा तो उसने मुझे तोहफे में दिया था। $5 अरब अगर उसने दिया था तो इसको किस चीज का तोहफा दिया था? दोहरा में आ। मैं अपने पीटीआई वर्कर को, इमरान खान के चाहने वालों को ये गुजारिश करता हूँ, इसके ऊपर आवाज बुलंद की जाए। ये ना हो कि ये पहले कोई इकदाम उठाए, हम बाद में संभलते रह जाए। अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराओ इस बात के ऊपर कि ये फॉरेन फंडिंग केस है। पहले नून लीग और पीपी का सुना जाए, बाद में पीटीआई का सुना जाए। पहले से वो पड़े हुए हैं। इमरान खान का जो है ना फॉरेन फंडिंग केस का केस जो ना बाद का है।
अगर सुनते हैं तो तीनों का साथ सुने, हमें कोई इतराज नहीं है। पीटीआई का सुनना है, इमरान खान का सुनना है तो उनका भी साथ सुना जाए। इमरान खान का अकेला नहीं सुनना चाहिए, ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। आप क्या हैं, इस मुल्क के इदारे हैं, किसी शहबाज शरीफ, किसी नवाज शरीफ, किसी मरियम नवाज या किसी की भी नहीं है। ये हमारे इदारे हैं, हमारे मुल्क के हैं, ये हमारी खिदमत के लिए, हमारी भलाई के लिए कायम किए गए हैं। ये मुल्की इदारे हैं, ये किसी की जाती मलकियत नहीं है। मैं अपने तमाम देखने वाले को, नाजरीन को ये बावर कराना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी इस चीज के ऊपर एहतजाज करें, एहतजाज करें। ये ना हो कि ये क्या कर दें, इमरान खान के साथ कोई और ज्यादती कर दें, हम देखते रह जाएं। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त इस चीज के ऊपर तवज्जो देंगे और अपना सोशल मीडिया के ऊपर खूब एहतजाज करेंगे और इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार करेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये कौम अब क्या हो चुकी है, जाग चुकी है। सारे इसके ऊपर क्या करेंगे, नोटिस लेंगे। अवामी रद्द-ए-अमल आना चाहिए। अगर हम अवामी रद्द-ए-अमल ना दे सके तो ये हमारी दोस्तों सुस्ती होगी, ये हमारे लीडर से क्या है, वफा नहीं होगी। अगर इमरान खान के सच्चे लवर हैं, पीटीआई के सच्चे सपोर्टर हैं, तो ये आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।